पहले के समय में पेड़ पौधे बहुत थे, अब पेड़ पौधे कम हो गए, शहरीकरण हो गया, पेड़ पौधे काट दिए। ठंडक कहाँ से हो, बरसात कहाँ से हो। और सभी लोग तिलक जरूर लगा के आया करो घर से। तिलक लगा के नहीं आते, कुछ माता बहनें यहीं पे आके तिलक लगाती हैं। अब आप बताओ, इससे तो ऐसे पता चलता है कि घर में आप पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि जो पूजा पाठ करता है घर में वह पहले भगवान के चंदन लगाएगा, फिर अपने मस्तक पर चंदन लगाता है। और जो घर में पूजा पाठ करता नहीं तो उसका चंदन भी नहीं होगा। अब चंदन नहीं है, सूने माथे से कहीं नहीं जाना चाहिए। पहले भगवान का पूजन करना चाहिए। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनका हमें नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। कथा में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कथा श्रवण करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे आप, और आपके मस्तक पर अगर चंदन नहीं है तो आपकी पूजा निष्फल चली जाती है, कोई फल नहीं मिलता। फल उसे ही मिलता है जो भगवान का घिसा हुआ चंदन अपने मस्तक पर लगाता है। और चंदन लगाने के तो बड़े बड़े फायदे हैं। यदि क्रोध आता है तो क्रोध भी कम होता है, शीतलता प्रदान करता है चंदन अगर जिसके माथे पर लगा हुआ है। पुराने समय में ऋषि मुनि जब तप करते थे, ध्यान करते थे भगवान का, इसलिए वे चंदन का लेप करते थे, क्योंकि चंदन लगाने से मस्तिष्क ठंडा रहता है और क्रोध का आवेश भी नहीं बनता। अब हमारे पास में घर में अनेकों काम रहते हैं, चिंताएं रहती हैं। सर दर्द की बीमारी प्रारंभ हो गई। क्यों हो गई सर दर्द की बीमारी प्रारंभ? क्योंकि चंदन लगाने में हमें शर्म आती है। कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बड़े भगत जी बनते हैं आजकल। तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम अपने आप में, और केवल हमारे हिंदू लोगों को ही शर्म आती है और बाकी किसी को नहीं आती। पंजाबी को देखो, आज भी वह पगड़ी पहन के घूमता है, बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्यों? अपनी संस्कृति को बना के रखने में काय की शर्म, कैसी शर्म। ये तो हमारी संस्कृति की पहचान है, दूर से कोई पहचानेगा हमें कि ये कोई हिंदू है। अब मस्तक पर अगर चंदन नहीं है तो पहचान कैसे होगी? और तीसरा फायदा क्या है कि यदि हमारे मस्तक पर चंदन है और गले में यदि कंठी धारण की हुई है तो यम के जो दूत हैं वे हमारे पास में कभी नहीं आते। जहां कथा कीर्तन भगवान का पूजन होता है और जिसके कंठ में कंठी है तुलसी की, कभी भी उसके पास यमदूत भी नहीं आते, दूर से ही निकल जाते हैं। भगवान के पार्षद आते हैं उन्हें लेने के लिए। लेकिन हम लोग चंदन नहीं लगाएंगे क्योंकि शर्म आती है, कोई हमें भगत जी नहीं बोलते। और वैसे तो अगर मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे तो चंदन लगवाएंगे, राधे राधे। मस्तक पे तो क्या, गालों पे भी लिखवाते हैं, वहां तो बड़ी भक्ति करते हैं। लेकिन अपने घर में रह के भक्ति नहीं होती, घर में शर्म आती है। प्रेम से बोले राधे राधे। और कथा में आओ तो शांति से बैठा करो, क्योंकि अगर आप किसी को कथा सुनने में व्यवधान बना रहे हो तो आपको पाप लग जाता है। तो पाप का भागी बनने थोड़ी आए हैं आप यहाँ पे, यहाँ कथा श्रवण पान करने आए हैं, पुण्य को बढ़ाने आए हैं। अब पुण्य तो कुछ मिला नहीं, पाप और बना रहे हो आप। ना तो स्वयं कथा सुनते हैं, ना दूसरों को सुनने दें, पाप ही तो मिलेगा। किसी का मन है कथा सुनने का, आप उसको कथा सुनने नहीं देते। कथा कीर्तन कहीं भी हो, शांत चित्त से बैठ करके भगवान की कथा का आनंद लेना चाहिए।
लेकिन हम इधर उधर ताकते झांकते रहते हैं कि कोई हमें बोलने वाला मिले। और माता बहनों की तो बात ही अलग है। यदि कहीं बस में सफर कर रहे हों और बगल में यदि कोई माता जी ही बैठी हैं तो तुरंत जानकारी कर लेगी, अरे बहन कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, कहाँ ससुराल है तेरी, ननद तो तेरी ठीक है ना, सासू माँ तंग तो नहीं करती, पूरी जानकारी ले लेती है। चाहे आधे घंटे का ही सफर क्यों ना हो। और पुरुष वर्ग चाहे 7 घंटे बैठ जाए पड़ोस में, कौन बैठा है कोई मतलब नहीं, नाम भी नहीं पूछता। इस बात में तो अच्छा है माता बहन जल्दी जान पहचान कर लेती हैं, लेकिन हर जगह काम नहीं चलता। कथा में आए हैं, कथा में जानकार ही लोग हैं आपके, ऐसा तो नहीं कि कोई अनजान लोग आके बैठे हैं कथा में, सब आस पड़ोस के ही है। और रोजाना मिलना नहीं होता, भले ही महीने में 1-2 बार तो मिलते ही होंगे। अब हम लोग ऐसे समय की तलाश में रहते हैं जिसमें हमें बात करने का अवसर मिल जाए। कथा में आए हैं, पहचान वाले आ गए, सहेली आ गई, अब बैठ के बातें करते। हम 24 घंटे में से 3 घंटे समय निकालते हैं केवल भगवान के लिए, और उसमें भी बातें करते हैं। अब बात करेंगे तो बताओ कथा में क्या सुनोगे आप, क्योंकि ऊधो मन ना रहे 10-20, मन कोई 10-20 तो है नहीं कि एक आपका मन कथा में हो और एक घर में हो और एक बातों में हो। मन तो एक ही है, चाहे तो आप कथा में लगा लो या बातों में लगा लो। कई लोग तो कथा में आते हैं, घर की पूरी चिंता साथ लेकर के आते हैं कि घर में कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी 3 घंटे के लिए, पूरी व्यवस्था से आते हैं। 3 घंटे भी अगर समय भगवान को नहीं दे पाए, ऐसा तो है नहीं कि आपको रोजाना ही 3 घंटे का समय देना है, इन 7 दिनों में ही केवल 3 घंटे का समय आपको देना है। अब आप कथाएं श्रवण पान करते हैं और कथा सुनकर के भी अगर आपने अपने जीवन में अपना ही नहीं, तब भी किसी काम की नहीं, अपनानी भी पड़ेगी। कथा की बातें, कीर्तन की बातें जहां कहीं भी हो, और जो बात आपके अनुकूल है उसे अपने जीवन में अपना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब कल की कथा में आपको बताया था कि आप जब आओ तो 1-2 सहेली साथ में लेके आना। कौन कौन लेके आया? सब अपना ही अपना भला करते हैं बस। आपको ये नहीं पता, यदि आप पड़ोसी को लेके आओगे साथ में तो कथा में अगर उसने सुना तो उसका जो पुण्य बनेगा, कुछ आपको भी उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। क्योंकि पुण्य के क्षेत्र में जिन्हें हम आगे करते हैं तो उसे तो मिलता ही है, लेकिन उसका कुछ भाग हमें भी प्राप्त हो जाता है। ये तो अनायास ही मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। फिर भी सहेली नहीं लेके आए आप एक और। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब श्रद्धा जिसके होगी वही ज्ञान प्राप्त करेगा। अब श्रद्धा हर किसी में तो होती नहीं है, केवल वे दिखावे की भक्ति करते हैं लोग, और दिखावे की भक्ति भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप चाहे कितना भी दिखावा कर लो, दिखावा जहां चले वहां करो, संसार के सामने दिखावा करो वहां चल सकता है। आप चाहे 2 कौड़ी के हैं और आप अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो करोड़ों के लगेंगे, और आप चाहे कितने ही करोड़पति हैं और कपड़े साधारण पहन के चले जाओ तो 2 कौड़ी के लगेंगे। लेकिन भगवान से क्या छुपने वाला है? आप जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के लिए तो आप अनमोल हैं। कथा की जो बातें हैं इन्हें अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए, इन्हीं से हमारा कल्याण होता है। और हमेशा सुखासन में बैठने का प्रयास करें।
क्योंकि जब तक हम अपने आसन को नहीं जीतेंगे भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। सुखासन में बैठना चाहिए। तो कल की कथा कहाँ विराम हुई थी हमारी? बताएंगे कोई? नहीं बताएगा कोई? ध्यान रखा कीजिए, कथा कहाँ चल रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। अगर समय दे दिया जाए आपको बात करने का तो कितने घंटे बात करोगे आप? यहाँ आके भी आपको शांति नहीं मिलती। और हम लोग जीवन में केवल शांति ही ढूंढते हैं कि कैसे भी करके जीवन में शांति मिल जाए। यदि किसी रिश्तेदार का फोन आए आपको कि या भाई का फोन आ जाए कि 2-4 दिन रुक जाओ, तो नहीं रुक सकते, क्योंकि घर में और भी काम रहते हैं। आपको क्या बोलते हैं, अभी समय नहीं है। और अगर साधारण हम बात करते हैं किसी से तो घर में शांति नहीं मिलती। बच्चे कभी इधर कभी उधर, कभी कोई हारी बीमारी लगती रहती है। शांति नहीं है जीवन में। शांति ही ढूंढने का प्रयास करते हैं और जहां शांति मिलती है वहां अशांति बनाते हैं। घर में चाहे कितनी भी शांति हो फिर भी अशांति लगती है। और मंदिर में जाओ आप तो वहां आपका मन शांत हो जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही बातें करेंगे तो वहां कैसे शांति मिलेगी? अब यहाँ हम शांति ढूंढने आए और शांति की बजाय अशांति बना रहे हैं। कल सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। सौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं पूछने लगे, महाराज हमने आपसे कुछ प्रश्न किए थे, आपने उनका जवाब नहीं दिया। मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज कहने लगे कि मानव के लिए परम धर्म भगवान की भक्ति करना, वह भी निष्काम भक्ति। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति तो ऐसी होती है जिसमें कुछ इच्छा होती है कि भगवान हम सभा मनी करेंगे अगर हमारी नौकरी लग जाए तो। सामने रखो पंखा, पीछे मत लगाओ, बस सामने लगवा दो पंखा, पीछे लगवा दो। बहुत तेज गर्मी लगे, पीछे धूप पड़ रही है, पीछे धूप पड़ रही है, लगवा दो। प्रेम से बोले राधे राधे। हम 2 मिनट शांत हो जाते हैं और आप अशांति बना देते हो। तो भक्ति भी 2 प्रकार की है, सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में कुछ इच्छा होती है कि भगवान सभा मनी करेंगे नौकरी लग जाए तो। और एक निष्काम भक्ति होती है जो भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित है। ऐसी निष्काम भक्ति जिनके मन में है वही परम धर्म बताया गया है। और भगवान के अवतार कितने हुए कि भगवान के अवतार हुए हैं 24। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनेक कथाएं हैं भगवान का, लेकिन फिर भी जो 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में भी राम और कृष्ण 2 ही अवतार परिपूर्णतम बताए गए हैं। राम कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं, भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बस राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, मर्यादा स्थापित की भगवान श्री राम ने। और भगवान गोविंद चंचल हैं। अगर हम अपने बच्चों का नाम कानू रखते हैं, काना रखते हैं, तो कितना चंचल होता है बालक, ऐसे ही चंचलता है भगवान के नाम में। और यही मूल प्रयोजन था व्यास जी महाराज का भागवत कथा लिखने का।
पूछने लगे महाराज ये व्यास जी महाराज कौन है और इन्होंने भागवत कथा क्यों लिखी। व्यास जी महाराज पाराशर नंदन है, जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। माता सत्यवती रोने लगी कि बेटा आप जन्म लेते ही जा रहे हो, मैं किसके सहारे रहूंगी, मुझे छोड़ के मत जाओ। व्यास जी महाराज ने कहा कि माता आप मुझे जब भी याद करेंगी मैं तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन मुझे भगवान का भजन करने जाने दो। व्यास जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। वृद्धावस्था आने लगी। एक दिन उन्हें चिंता सताने लगी, दुनिया उनके दिमाग में घूमने लगी। मन ही मन सोचने लगे कि संसार के लोगों के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। संसार के लोग कैसे हैं, प्रातः काल जगते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं, शाम को थके हारे लौटते हैं और भोजन किया और विश्राम कर लेते। भगवान का भजन तो कोई करता ही नहीं। ऐसा कोई ना कोई उपाय करूं जिससे संसार के लोगों का कल्याण हो। संतों के मन में हमेशा से रहती है जगत का कल्याण कैसे हो। मन ही मन विचार किया तो उन्होंने ऋग्वेद, एक वेद के 4 वेद बना दिए, लेकिन मन में फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी कठिन, कोई अर्थ करे तो अनर्थ कर दे, इतनी कठिन भाषा। 17 पुराणों की भी रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। अब मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो मेरा भी ध्यान भटक रहा है, क्योंकि आप लोग बातों में लग रहे हैं। और मन में शांति नहीं मिली 17 पुराणों की रचना करने के बाद में। एक दिन उदास मन से बैठे हुए थे, तभी नारद मुनि उनके पास में आए। कहने लगे महाराज आज आप उदास हैं, क्या कारण है आपकी उदासी का, मुझे बताओ। क्या बताऊं महाराज, मैंने तो संसार के लिए कुछ किया ही नहीं। नारद मुनि ने कहा कि अभी मुझे लगता है आप पर संतों की कृपा नहीं हुई। मेरे कहने से आप संतों की शरण में चले जाओ, कल्याण होगा। बोले महाराज अब मेरी उम्र नहीं रही, अब मैं नहीं जा सकता। बोले भैया आपको पता है आज मैं संतों की कृपा से ही, पहले मैं दासी पुत्र था, लेकिन संतों की सन्निधि मुझे ऐसी मिली कि आज मैं देवर्षि नारद बन गया, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। यह केवल संतों की कृपा से ही संभव हो पाया है। नारद जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 मंत्रों की भागवत जी सिखाई है, आप उसको अपने रूप से विस्तार रूप में कर दो, जगत का कल्याण होगा। 4 श्लोकों में भागवत कथा श्रवण पान कराई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोकों की भागवत कथा श्रवण पान कराई और बता करके नारद मुनि चले गए। व्यास जी महाराज ने वे 4 मंत्रों की जो भागवत कथा थी उसे 18,000 मंत्रों में बदल दिया, विस्तार रूप से लिख दिया। अब लिखने के बाद में भी मन में शांति नहीं, क्योंकि हर गुरु चाहता है मुझे अच्छा शिष्य मिले। जैसे हम लोग चाहते हैं कि अच्छा गुरुकुल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छे शिक्षक मिले, चाहते हैं ना। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा विद्यालय ढूंढते हैं और कोचिंग क्लास भी ऐसे गुरुजी से करवाते हैं जिनका नाम हो, जो अच्छा पढ़ाते हो। करते हैं कि नहीं करते? हाँ के ना? आवाज भी कर दिया करो। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें गुरुजी अच्छे मिलें, संत अच्छे मिलें, वैसे ही गुरुजी भी चाहते हैं कि कोई अच्छा शिष्य हमें मिले।
मन में आवाज आई कि सुखदेव जी से अच्छा शिष्य नहीं मिल सकता, लेकिन सुखदेव जी उनके पुत्र हैं। अब अगर संसार के लोगों के सामने आके कहें कि मेरा पुत्र अच्छा है, मैं इसे विद्या अध्ययन कराता हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि अपने पुत्र को गलत बताता कौन है? कोई बताता है कि संसार में कि अपने बेटे में ये कमी है? नहीं बताता ना कोई। सब बड़ाई करते हैं अपने पुत्र की। जिसने काम और क्रोध को जीता है वह सुखदेव मुनि हैं, लेकिन संसार वालों के सामने नहीं कह सकते। अपने 2 शिष्य पास में बुलाए हैं व्यास जी महाराज ने, और उन्हें एक मंत्र आधा याद करवा दिया और कहा कि बेटा आप जाओ, मेरा पुत्र सुखदेव समाधि में बैठा हुआ है, उसके पास में जाना और मंत्र को बोलना, अगर आंखें खुलें तो उसे बुला के ले आना। शिष्य गए जैसा गुरुजी ने कहा। गुरुजी के कहे अनुसार शिष्य पहुंचे जहां सुखदेव मुनि बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर के मन ही मन मंत्र को गुनगुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। आधा मंत्र बोल दिया। सुखदेव जी के कानों में शब्द पड़े, आंखें खुली। शिष्यों से कहने लगे और आगे सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि महाराज हमें आगे नहीं आता, आपके पिताजी ने हमें इतना ही याद कराया था। अगर आगे सुनने का आपका मन है तो पिताजी के पास में जाओ, वहां सुनना। आप मन ही मन सोचते हैं कि भगवान तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं पिताजी के पास में जाऊंगा समाधि खराब हो जाएगी, क्या मतलब है जाने का, मैं तो यहीं पर प्रभु का ध्यान कर लेता हूँ। आंखें बंद की और भगवान का भजन करने लग गए। शिष्य खाली हाथ पहुंचे गुरुजी के पास में, कहने लगे गुरुजी एक बार तो सुखदेव जी ने समाधि टूटी थी, खुली थी, लेकिन दोबारा से वे बैठ गए आंखें बंद कर। गुरुजी ने इस बार दूसरा मंत्र याद कराया कि जाओ इस मंत्र को गुनगुना देना। शिष्य गए हैं सुखदेव मुनि के पास में और वहां जाकर के मंत्र को गुनगुनाने लगे। अहो बकिया स्तन काल कूटम जिघांस या पाय यदा साध्वी। आधा मंत्र बोला। मंत्र सुनते ही सुखदेव जी की समाधि खुली। मन ही मन सोचने लगे, अरे देखो पूतना को भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में जहर लगा के आई, लेकिन भगवान भी कितने बड़े दयालु हैं। जो गति माता यशोदा को बाद में मिलेगी वही गति आज भगवान ने पूतना को दे दी। आंखें खुली, कहने लगे और आगे बताओ। बोले आगे हमें नहीं आता, ऐसे बहुत सारे मंत्र लिखे हैं आपके पिताजी ने, वहां चलिए। सुखदेव मुनि ने सोचा कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। सुखदेव मुनि अपने पिताजी के पास में पहुंचे। बोले पिताजी मुझे आप भागवत जी का अध्ययन कराइए, मेरा अध्ययन करने का मन है। व्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा अध्ययन तो कराएंगे हम, लेकिन अभी आपको पहले वेदांत पढ़ना पड़ेगा। जनक महाराज के पास में जाओ और वहां वेदांत पढ़ना। अब जिसके मन में जिज्ञासा है भगवान का कथा श्रवण पान करने का, अध्ययन करने का, वह तो कोई भी कार्य कर सकता है। वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी महाराज के पास में गए और जनक जी महाराज को कहा था व्यास जी महाराज ने कि जब मेरा पुत्र आए तो उसकी परीक्षा लेनी है आपको। काम और क्रोध को जीता है या नहीं जीता, परीक्षा जरूर लेकर के देखना। जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंचे सुखदेव मुनि। द्वारपालों से कहने लगे कि जाकर कहो राजन से कि हम यहाँ वेदांत पढ़ने आए हैं। द्वारपाल ने जाके अंदर सूचना दी कि महाराज सुखदेव मुनि आए हैं भागवत जी का अध्ययन करने के लिए।
जनक जी महाराज ने अंदर से ही आदेश दे दिया कि जाके कह दो अभी हमें समय नहीं है। जनक जी महाराज का आदेश सुना दिया द्वारपालों ने। लेकिन शांत चित्त से सुखदेव मुनि खड़े हैं, क्रोध बिल्कुल भी नहीं आया। 4 दिन हो गए खड़े खड़े, अंदर बुलाया और अंदर बुलाते ही अंतःपुर में भेज दिया। और वहां पर भी उन्होंने रनिवास में जाकर के भी काम को जीत लिया, मन में विकार आता ही नहीं। राजा स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। आपके पिताजी ने कहा था इसलिए मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं क्या आपको वेदांत पढ़ाऊंगा। आपके पिताजी ने कहा था कि काम क्रोध पर विजय पाई है या नहीं पाई, परीक्षा लेना। मैं तो केवल भगवान आपकी परीक्षा ले रहा था। अब आप जो दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। सुखदेव मुनि तो सुखदेव मुनि, सुख दुख उन्हें नहीं सताता, मान अपमान की चिंता बिल्कुल नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें सुख दुख नहीं होता, सुख में और दुख में एक समान रहते हैं, मान अपमान में भी एक समान रहते हैं। सुखदेव मुनि वहां से लौट कर आए अपने पिताजी के पास, भागवत जी का अध्ययन किया। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था तो बड़े बड़े ऋषि भृगु, अंगिरा, च्यवन, गौतम ये भी निर्णय नहीं कर पाए कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो। सुखदेव मुनि आए और भागवत कथा का श्रवण पान कराया। ऋषिगण पूछने लगे महाराज ये राजा परीक्षित कौन है, कृपा करके हमें आप बताएं कि राजा परीक्षित कौन है और कैसे इन्होंने 7 दिन में मुक्ति को पाया। सूत जी महाराज ने कहा कि कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था और अंत में केवल कौरवों में दुर्योधन शेष बचा और उसकी भी जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया। पड़ा पड़ा चिंता में रो रहा था, तभी उनके मित्र अश्वत्थामा उनके पास में आए, पूछने लगे मित्रवर तुम्हारी दुर्दशा किसने की। दुर्योधन ने तो बता दिया कि पांडवों ने किया। कहा कि चिंता मत करो मित्र, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। अब बदला लेने के लिए रात्रि काल में जब पांडव लोग सो रहे थे तो भगवान गोविंद के मन में आया कि इन पांडवों को कहीं दूर ले चलता हूं। पांडवों को दूसरी जगह ले गए, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र जो उसी स्थान पर आराम कर रहे थे, रात्रि काल में अश्वत्थामा आया और 5 की गर्दन धड़ से अलग कर दी और अलग करके साथ में ले गया अपने। प्रातः काल हुआ, दुर्योधन के पास में पहुंचा, कहने लगा मित्र मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, आज 5 पांडवों को मैंने मार गिराया है और सबूत के तौर पे मैं इनके सिर लेके आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने देखा रोते रोते प्राणांत हो गया कि अब तो हमारे कुल खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। और इधर द्रौपदी को जब पता चला कि 5 पुत्र मारे गए हैं, अब क्या दुर्दशा होगी। आप विचार कीजिए, जिसके 5 पुत्र एक साथ मार दिए गए हों, विलाप करती है, रोती है। अर्जुन भीमसेन दौड़े दौड़े आए कि हमारे पुत्रों को जिसने मारा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी भगवान गोविंद वहां आए, कहने लगे क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो। अरे गोविंद आपको पता नहीं है अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों को मार दिया है, हम उसे अब जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान गोविंद ने कहा कि भैया मारो तो सही, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों में लिखा है कि यदि ब्राह्मण से कोई वध भी हो जाए, कोई मर भी जाए, तब भी वह
दंडित करने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। लेकिन यदि कोई बाल हत्यारा है, कोई भी हो, किसी भी जाति का भी हो, और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन को हंसी आ गई कि वाह महाराज, कैसी बात करते हैं आप। एक बार तो बोलते हैं कि ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए, और एक और बोलते हैं कि जो बाल हत्यारा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। करे तो करे क्या? ये तो द्वंद्व की स्थिति बन गई। आप कहते हैं मारो भी, और एक और कहते हैं मत मारो। करें तो करें क्या? भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का केवल आप अपमान कर दो, वह मरे हुए के समान है। गधे पर बिठाया, मुंह काला किया, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ दी, और पूरे नगर में भ्रमण करा दिया अश्वत्थामा का। अब अश्वत्थामा ईर्ष्या में जलता है, क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया कि उत्तरा के गर्भ में एक जो बालक है, मैं इसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में पहुंची कि प्रभु मुझे बचा लो, यह ब्रह्मास्त्र जला करके भस्म कर देगा। भगवान ने कहा बेटी अपनी आंखें बंद करो और मन में माता का भाव लाओ। भगवान एक रूप से तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से बाहर खड़े हैं, और माता कुंती खड़ी खड़ी इस दृश्य को देख रही है। जैसे हम लोग कोई चालाकी करते हैं तो भगवान से छुपती नहीं है, क्योंकि भगवान तो कण कण में विराजमान है कि नहीं? गर्मी तो खूब लग रही है ना? तो आप नियम बनाओ, अगर गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ बढ़ के जरूर लगाओ। बरगद के पेड़ लगाइए, हम रहें ना रहें, कम से कम आने वालों के लिए तो काम आएंगे। और बरगद के पेड़ लंबे समय तक चलते हैं। अब छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाते हैं हम 1 और काटते हैं 10, कैसे काम बनेगा? गर्मी तो पड़ेगी। और बाकी के फिर शहर है ही, प्रदूषण है, इनसे अगर मुक्ति चाहनी है तो पेड़ लगाना प्रारंभ कर दो। लेकिन सुन के चले जाएंगे, लगाएंगे नहीं, संकल्प नहीं लेते हम। और जब तक हम किसी भी कार्य का संकल्प नहीं लेते, पूरा नहीं होता। बिना संकल्प सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि तभी मिलती है जब हम संकल्प करते हैं। पूरा तभी होता है जब हम मन में धारणा बना लेते हैं कि हमें अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाने हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में यही संकल्प ले रखा है कि जब भी समय मिलेगा पेड़ लगाना। 108 पेड़ लगाते हैं, कोई लोग 1100 पेड़ लगाते हैं, पीपल के, बरगद के। पीपल का पेड़ जो है वह 24 घंटे ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। और घर में तुलसी का विरवा भी हमारे होना चाहिए, हर हिंदू घर में होना चाहिए। क्योंकि कोरोना के समय में भी तुलसी माता काम आई थी कि नहीं आई थी? तुलसी का खूब बना के काढ़ा पिया है हम लोगों ने। बड़ा ही गुणकारी पौधा है। तो हर हिंदू घर में तुलसी का विरवा होना ही चाहिए। और पीपल का पेड़ तो जहां भी जंगल मिले आपको वहां लगाइए। जब वह बड़ा हो जाए तब उसकी सेवा करना छोड़ दो, लेकिन जब तक वह अपने आप बढ़ने ना लगे तब तक उसकी सेवा करते रहो। जल सेवा ही तो मांगता है, उसको कौन सा भोजन करा के आना है आपको? पेड़ लगाया और उसकी देख रेख करनी है और जल सेवा करनी है। ऐसा थोड़ी कि भोजन बना के ले जाना है, नहीं है ना भोजन बनाना। फिर भी नहीं कर पाते हम, ऐसी फ्री वाली सेवाएं भी नहीं कर पाते। पुराने समय में जब हम पैदल पैदल जाया करते थे, सड़क के दोनों ओर, राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ हुआ करते थे। कहीं भी थकान हुई बैठ गए। आजकल तो पेड़ देखने को ही नहीं मिलते। रुके तो रुके कहाँ? जब धूप पड़ती है तो सीधा चलने की बनती है, क्योंकि पेड़ नहीं है।
और हमारे शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं कि संस्कृति को बचा लो, लेकिन हमें पता नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती संसार के कार्यों से। और मिली है क्या किसी को आज तक फुर्सत? ये बताओ, नहीं मिली ना, और आगे भी नहीं मिलेगी। समय निकालना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए भक्ति करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा बनाए भगवान। वो 24 घंटे हैं, उनमें से ही आपको सभी कार्य करने हैं। चाहे भगवान का भजन करो और चाहे सांसारिक कार्य करो। हम लोग हमेशा सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। दुख तो कोई चाहता ही नहीं है कि दुख मिले। चाहता है कोई दुख मिले? नहीं चाहता ना कोई। सब चाहते हैं जीवन में आनंद हो, सुख की भरमार हो, रुपया पैसा खूब हो, धन संपत्ति खूब हो, सभी चाहते हैं। माता कुंती देख रही है और भगवान की जो चालाकी थी पहचान गई, तो भगवान से कहने लगी, वाह गोविंद, तुम्हारी लीला बड़ी ही अपरंपार है। एक रूप से बाहर है और एक रूप से अंदर है। बोले बुआ कैसी बात करते हो आप? मैं तो आपका भतीजा हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, कोई अंतर्यामी नहीं। अरे लाला, मैं सब जान गई हूँ तुझे। चलो बुआ आप मान रही हो तो कोई बात नहीं, आज मेरा कुछ देने का मन है, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे। सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर महाराज, वह आए कि भ्राता आप आज जो मांगेंगे वह आपको दिया जाएगा। कहने लगे, कन्हैया आज तक मैंने सत्य की पालना की है, सत्य की राह पर चला हूँ और आगे भी हमेशा मैं सत्य बोलता रहूं, यह केवल मेरा संकल्प बना रहे। अर्जुन से पूछा गया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह निरंतर मेरे हृदय में बना रहे, मेरा जो मन है आपके चरणों में लगा रहे। भीमसेन से पूछा गया। भीम ने कहा कि प्रभु, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं और मैं चाहता हूं कि हर समय, हर घड़ी, हर पल आपकी याद बनी रहे। सभी ने अपने अपने अनुसार मांग लिया। अंत में माता कुंती का नंबर आया। माता कुंती से पूछा गया, बुआ अब आप भी तो कुछ मांग लो। कुंती मैया ने झोली पसारी, कहने लगी, अरे कन्हैया देना ही चाहते हैं आप मुझे तो दुख दे दो, दुख मांगे। भगवान ने कहा, बुआ कैसी बातें कर रहे हैं, आपके जीवन में कितना कष्ट आया है, दुख ही दुख तो आपके जीवन में है। आज आपको मांगने का अवसर आया तब भी आपने झोली पसार के दुख ही मांगा। अरे बुआ आज कुछ और मांग लो, जो मांगोगी सो दिया जाएगा। बोले नहीं कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे कन्हैया ऐसे सुख को लेकर क्या करें जिसमें तेरी याद ना रही। ऐसे सुख से तो वह दुख अच्छा है, कम से कम आपकी याद तो बनी रहती है। इतनी कृपा सावरे, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना,
इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे। मैं तेरा तू मेरा कान्हा तू राजी मेरा जी, मेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मेरा जी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा मेरा जी तू राजी, तू मेरा मैं तेरा कान्हा तू राजी मेरा जी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, ओ तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे। हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, ओ तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, ओ इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे।
चाहते तो सभी हैं कि भगवान कृपा बना के रखे, लेकिन हमें भी तो भगवान के जैसा बनना पड़ेगा। हम चाहते बहुत हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए और करना कुछ नहीं चाहते। बिना कर्म करे फल कैसे मिलेगा? मिल सकता है क्या? बिना पेड़ लगाए आम मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। हम कर्म की चोरी करना चाहते हैं और फल पूरा चाहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम चाहते हैं कर्म करने से पहले फल क्या मिलेगा, काम नहीं करेंगे। पहले चाहते हैं कि हमारे काम करने से हमें लाभ क्या होगा। हम कोई काम शुरू करें, रुपया पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई लाभ होगा नहीं होगा, काम नहीं करते, पहले सोचते हैं कि फल क्या मिलेगा। और भगवान क्या कहते हैं? हमारा केवल कर्म करने में अधिकार है, मानव का केवल कर्म में अधिकार। फल तो भगवान के हाथ में है, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई कर्म किया और उसका फल ना मिले। हमारे अनुसार हम क्या चाहते हैं और क्या हमारी आवश्यकता है सब जानते हैं भगवान, और वही हमें जो अच्छा होता है उसे ही प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान के पास में देने के लिए दया ही दया है, कृपा ही कृपा है। भगवान कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान दुख क्यों देंगे किसी को? क्योंकि भगवान के पास में देने के लिए तो केवल कृपा है, आनंद है कि मेरा भक्त सदैव आनंदित रहे। और माता कुंती ने मांगा है दुख दे दो, और ये तो सही बात है। सुख में हमें भगवान की याद आती नहीं, भूल जाते। जैसे ही सुख मिला कौन भगवान और कैसे भगवान। हर समय हम आनंद में रहते हैं और जरा सा दुख आ जाता है तुरंत हमें भगवान की याद आती है कि भगवान इस बार मुझे संकट से बचा लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तबे सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि जब भगवान का भजन नहीं होता, भगवान का स्मरण नहीं होता, वही सबसे बड़ी विपत्ति है, वही सबसे बड़ा दुख है। भक्त अपना एक मिनट भी बर्बाद करना नहीं चाहता। अगर आपको भक्तों से मिलना है तो कभी वृंदावन जाओ। अब यहाँ तो भक्त मिलेंगे जैसे मिलेंगे, लेकिन हमने प्रत्यक्ष में देखे हैं जो लोग माला जपते रहते हैं उनके पास में जाके आप कितनी भी बात कर लो, वो अपनी माला करना नहीं छोड़ेंगे। और आप कौन हो, कोई मतलब नहीं उनको आपसे। वे केवल अपने भजन में लगे रहते हैं, भजन आनंदी लोग। वे अपना एक पल भी गंवाना नहीं चाहते भगवान के बिना। चाहते हैं कि हर समय भगवान का नाम निकलता रहे। कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात्रि के समय सोते भी नहीं, रात और दिन केवल भगवान का भजन स्मरण करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। क्योंकि यही कल्याणकारी है भगवान का भजन करना, और यही हमें मुक्ति प्रदान करता है। और हम संसार में सुख खोजते हुए फिरते हैं मृग की भांति। जैसे एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, सुगंध को ढूंढता है और अंत में मर जाता है। कस्तूरी कहाँ होती है? मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। वह सूंघता जाता है कि खुशबू तो आ रही है पर ना जाने कहां से आ रही है, चारों ओर घूमता है और अंत में मर जाता है। और वैसे ही हम लोग संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसार में तो सुख है ही नहीं। साधनों को सुख मानते हैं हम। पंखा चल गया सुख मिल गया, एसी चल गई सुख मिल गया।
सुख सुविधाएं हमारी आजकल साधन पर केंद्रित की हैं। अब साधनों का क्या भरोसा, लाइट चली जाएगी तो फिर गर्मी होगी कि नहीं होगी। अब हाथ का बीजना बढ़िया, चली जाए तब भी कोई बात नहीं और आ जाए तब भी कोई बात नहीं। भगवान ने सभी को अपने अपने रुचि के अनुसार आशीर्वाद प्रदान किया। अपनी बुआ कुंती को भी आशीर्वाद दिया। रात्रि भर बैठ करके भगवान गोविंद ने युधिष्ठिर को खूब समझाया, राजनीति का पाठ पढ़ाया, लेकिन रात्रि भर भी उनके भाव नहीं बदले, क्योंकि भगवान गोविंद को युधिष्ठिर जो है बालक समझते हैं, बच्चा समझते हैं, छोटा समझते हैं अपने से। और जब तक अपना मन गुरु के प्रति नहीं होगा समर्पित, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हृदय में ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति अगर नहीं होगी तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। अब युधिष्ठिर जो है वे भगवान को छोटा समझते हैं, बालक समझते हैं। अब हृदय में जब तक भाव नहीं आएगा तब तक ज्ञान भी प्रवेश नहीं करेगा। प्रातः काल हुआ, आज 54 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उनके पास में पांडवों को लेकर के गए हैं, क्योंकि बड़े की बातें जल्दी मानते हैं हम लोग, छोटे की बातों पर ध्यान नहीं देते। हम भी नहीं देते हैं कि हम लोग छोटों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बड़ों की बात धैर्य से सुनते हैं, शालीनता से सुनते हैं। भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह के हर शरीर के अंग में बाण लगे हुए हैं। सरसैया पर लेटे हुए भगवान गोविंद जैसे ही पहुंचे हैं पांडवों को लेकर के, अब चरण वंदन तो कर नहीं सकते, इसलिए आंखों से ही भगवान को वंदन किया। भगवान ने जाते ही कहा, पितामह पांडव लोग भारत के राजा बन गए हैं, सम्राट बन गए हैं, अब अपने जीवन का कुछ अनुभव इन्हें प्रदान करो। पितामह ने कहा, वाह कन्हैया, कैसी लीला है तेरी। सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना नहीं भूलते। चाहते तो आप भी सब कुछ बता सकते, लेकिन हमें आदर देने के लिए आए हो। लेकिन कन्हैया तुमने कहा है तो हम जरूर अपने जीवन का अनुभव प्रदान करेंगे। पितामह ने पांडवों को अपने पास में बिठाया। कहने लगे कि कभी भी पाप होते मत देखना, पाप का सामना करना। इतना ही कहा था कि तब तक तो द्रौपदी को हंसी आ गई, चुप हो गए। पूछने लगे, बेटा क्या बात है, क्यों हंसी आई है आपको? बोले कुछ नहीं पितामह। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुल की वती नारी होती है, कुलवती नारी अकारण ही नहीं हंस सकती, जरूर कोई ना कोई कारण होगा। बताओ बेटी क्या बात है? द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप आज तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस दिन कहाँ थे आप जब दुर्योधन की सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, तब कहाँ थे आप? तब आपका ज्ञान कहाँ गया? बोले बेटी क्या बताऊं, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया और दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई। लेकिन आज मेरे शरीर का रक्त का एक एक कण निकल गया है, अब मेरा शुद्ध हो गया शरीर, निर्मल हो गया शरीर। पितामह कहने लगे, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन हमारा जो है, तन मन धन, यही तो है हमारे पास में, और क्या है कुछ इसके अलावा? नहीं है ना।
तन हमारा कब पवित्र होता है? जब हम सेवा करते हैं अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, सास ससुर की। जब हम सेवा करते हैं तब हमारा शरीर शुद्ध होता है। और आजकल तो कोई सासुओं की सेवा ही नहीं करना चाहता, ससुरों की सेवा करना नहीं चाहता। बूढ़े लोग अगर घर में हों तो सोचते हैं कि इन्हें कैसे भी करके निकाल दें। मन में विचार यही आता है आजकल, क्योंकि हम उन्हें संस्कार तो देते नहीं हैं। उधर भरने का धर्म सिखाते हैं, बीटेक करवाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, IAS बनाते हैं, RAS बनाते हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं। और जब हमारा छोटा सा बालक अंग्रेजी बोलता तो बोलते हैं कि महाराज देखो कितना छोटा सा बालक है, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता, और हिंदी बोलना आता नहीं है, हिंदी का नहीं समझता महाराज जी, गर्व से कहते हैं। अरे हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो मातृभाषा है वह हिंदी भाषा है, और उसी को हमारा बालक समझता नहीं है। संस्कृत तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम हिंदी तो सिखाओ बच्चों को। अंग्रेजी माध्यम में लगे हुए हैं, भेड़ चाल में लगे हैं, केवल होड़ लगी है कि मेरा बेटा बड़े से बड़े अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा तो अंग्रेजों जैसे संस्कार आएंगे। अब अंग्रेजों के तो संस्कार आपको पता ही है कैसे, माता पिता को पास में रखते नहीं है, क्योंकि विदेशों में तो अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग कानून बने हैं। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसे वहां की सरकार पालती है। अनाथालय बने हुए हैं कि बच्चा हो जाए सरकार को दे आओ, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी वहां वृद्धाश्रम में सरकार ले जाती है। केवल जवान ही बाहर रह सकते हैं, बाकी बच्चे और बूढ़े दोनों सरकार के पास में निगरानी में रहते हैं, सरकार सेवा करती है। आजकल हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खूब बन रहे हैं, भेड़ चाल लग रही है, होड़ लगी हुई है, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएं तो कम से कम हमें अपने जीवन का अनुभव तो दे ही सकते हैं। बूढ़े लोगों को घर से बाहर निकालते हैं, सोचते हैं कि बेकार में ही तो काम धाम तो कोई करते नहीं, और बच्चों को दिन भर पकाते रहते हैं, डराते रहते हैं। कभी कोई गलत काम कर देते हैं, कभी कोई गलत काम। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि ये जो बूढ़े लोग हैं ना, जब आपके पास में विषम परिस्थिति होती है तब यही आपका सहारा बनते हैं, और कोई दूसरा सहारा नहीं बनता, क्योंकि इनके पास में अपने पूरे जीवन का अनुभव है। यहां बात आगे तो कथा सुनाई देते हैं। एक बार एक शादी होना तय हुआ, लेकिन शादी में शर्त रखी गई बारातियों से कि सभी बाराती जवान आएंगे, बूढ़ा एक भी नहीं आएगा। अगर कोई बूढ़ा आ गया तो बारात को वापस कर देंगे। अब बालक भी पढ़े लिखे आज के जमाने के, मन में सोचा कि सही बात है, बूढ़ों का तो करेंगे भी क्या वहां ले जाकर, क्योंकि नाचेंगे कूदेंगे भी नहीं, किसी काम में हाथ बटाएंगे नहीं, सारा काम हमें ही करना पड़ेगा, तो फिर बूढ़ों को ले जाने से मतलब भी नहीं है। शर्त मंजूर कर ली बालकों ने, बोले ठीक है आप चिंता मत कीजिए, जब बारात आएगी तो कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा। शादी का दिन तय हुआ, उस दिन बारात तैयार हो गई जाने के लिए, सब जवान जवान तैयार, अब बूढ़े तैयार नहीं हो। लेकिन जो बालक के जो नाना जी थे उन्होंने कहा कि भैया कम से कम मुझे तो साथ में ले चलो। बोले नहीं नाना जी, अगर आपको ले जाएंगे तो बारात वापस हो जाएगी। नाना जी ने कहा भैया ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बक्से में, अटैची में, संदूक में छुपा करके ले चलो हमें। ठीक है, अब नाना जी हैं, ले गए साथ में, संदूक अटैची बक्से में रख के नाना जी को ले गए, पहुंच गए। अब वहां जब पहुंचे तो सबसे पहले बारातियों का निरीक्षण किया गया कि कहीं कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आ गया।
जा करके देखा कि सभी जवान ही जवान आए हैं, बूढ़ा तो कोई भी है नहीं यहाँ पे। बड़ा ही सुंदर आव भगत की नाश्ता पानी दिया, सब तैयारियां आनंद पूर्वक चल रही थी। तभी लड़की के यहां से एक व्यक्ति आया, कहने लगा भैया शादी तो होगी लेकिन एक बात है हमारी। बोले क्या? कि हमारे यहाँ पर एक नदी बह रही है जल की। बोले हाँ, तो उस नदी में यदि दूध बहने लग जाए, पानी की जगह अगर दूध बहने लग जाए तब हम फेरे करवाएंगे, तभी शादी होगी। शर्त रख दी वहां। अब सभी जवान अब आपस में विचार विमर्श करते कि भैया इतना दूध कहां से लाएंगे कि नदी में बाढ़ आ जाए। हताश हो गए, निरुत्तर हो गए, उदास मन से लौटने लगे। जब लौट रहे थे तब एक बच्चे को याद आया कि नाना जी को क्यों गर्मी में परेशान करें, उनको तो कम से कम बक्से से बाहर निकाल ही लेते। नाना जी को बक्से से बाहर निकाला गया। नाना जी पूछने लगे भैया क्या बात है? बोले नाना जी हो गई शादी, चलो अब। बोले क्यों, बताओ तो सही क्या बात है। बोले नाना जी क्या बताएं, उन्होंने ऐसी शर्त रखी है जिसे हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। अरे बताओ तो सही बात क्या हुई है। बोले नाना जी उन्होंने शर्त रखी है कि हमारे यहाँ जो नदी बह रही है उसमें जल की जगह अगर दूध बहने लग जाए तो शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इतना दूध कहाँ से लाएंगे, इसलिए नाना जी घर चलिए। नाना जी तो नाना जी हैं, अनुभव वाले हैं। बोले अरे कैसी बेकार की बातें करते हो बच्चों, कहीं छोटी छोटी बातों पर बारात वापस होती है। बोले नाना जी कैसी बात है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे। बोले एक काम करो, तुम जाकर के लड़की वालों से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप नदी को जल को खाली करवाओ। जाकर के एक बालक ने कहा कि आप नदी का जो जल है इसे बाहर करो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया। लड़की वाले तुरंत समझ गए जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है। तो बूढ़े व्यक्ति हमेशा आपको अनुभव अपने जीवन का, भले ही कोई काम ना करें, चाहे घर में दिन भर बेकार बैठे रहें, लेकिन अपना अनुभव जरूर प्रदान करेंगे। जब सीता जी की खोज में गए थे तो सभी जवान बानर थे। अब सभी बानर विचार करते हैं कि लंका कौन जाए। कोई तो सोचता है कि मैं 100 योजन नहीं जा सकता, कोई सोचता है मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूँ, कोई सोचता है 50 किलोमीटर जा सकता हूँ। सब अपनी अपनी कूद चेक कर रहे थे। तभी वहां जामवंत जी महाराज जो बूढ़े हैं, उन्होंने हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे का चुप साधी रहे बलवाना। हे हनुमान जी क्या सोच रहे हो, किस चिंता में हो, यह कार्य आपको ही करना है। तो कहने का मतलब है कि वृद्धों की सेवा जरूर करो, कभी ऐसा मत सोचो कि ये हमारे किसी काम की नहीं, घर से निकाल दे। माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ देती है तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों का पेट पालती है माँ, पर एक माँ 4 बच्चों से पाली नहीं जाती। इसीलिए कहा है किसी ने, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती के देवों को पूजा, धरती के देवों को पूजा, भगवान उसको लाख मनाया है। धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। अब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इस भारत के अमृत को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप
को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं इनका हमें सदैव सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है इनका। इनका आशीर्वाद हमारे जीवन में तरक्की प्रदान करता है। अगर आज हम जैसा करेंगे वैसा हमारे जीवन में होना भी तय है। यदि आज हम अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में लेके जाएंगे या दुर्व्यवहार करेंगे और फिर चाहें कि हमारी संतान हमारे साथ में अच्छा बर्ताव करे, नहीं होगा। क्योंकि संस्कार घर से ही आते हैं। आप जैसा अपने माता पिता के साथ में करेंगे, बच्चे आपके साथ में करेंगे, कोई और सिखाने वाला नहीं आएगा। इसलिए सदैव अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये हमें एक मुसीबत से बचा लेते हैं। जब कोई भी कष्ट आता है, आप ही विचार कीजिए, आप अपने बालक को गीले में थोड़ी सुलाते हो, सर्दी में सूखे में सुलाते हो। कितने अच्छे तरीके से लालन पालन करते हैं हम अपने बच्चों का, और वही बच्चे एक दिन बड़े होकर के हमें घर से बाहर कर दें तो दिल पे क्या बीतती है। कष्ट होता है मन में कि जिसे हम अपना अपना कह रहे थे वह आज हमें अपने ही घर से बाहर कर रहा है। जिस घर को हम कभी अपना कहते थे उस घर में हमारा ही बालक और हमें निकाल देता। फिर अपना और पराया क्या रहा। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की प्रयास में रहा कीजिए। सेवा कीजिए जितनी बने आपसे। वृद्ध हो जाएं तब भी सेवा कीजिए, बीमार हो जाएं तब भी आप सेवा कीजिए। क्योंकि डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं तो अंत में क्या बोलता है डॉक्टर कि भैया अब तो 2-5 दिन के जाओ, घर ले जाओ, सेवा करो। बोलता है कि नहीं बोलता? इससे अच्छा आप पहले से ध्यान रखो, शुरू से ही सेवा करो। अगर माता पिता की सेवा करेंगे घर स्वर्ग बन जाएगा। भगवान गणेश जी ने माता पिता के चरणों की परिक्रमा की और उन्हें पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल गया। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। भगवान की सेवा आप कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, समय मिले ना मिले, लेकिन जो आपको इस संसार में लेके आए हैं उनकी आप सेवा कीजिए। उनके आप जन्म जन्मांतरों तक ऋणी रहेंगे, चाहे कोई साधु हो और चाहे कोई बालक हो। सबका जन्म माँ के गर्भ से ही होता है। माता पिता सभी के होते हैं और हम लोग माता पिता की वैल्यू नहीं समझते। क्यों? क्योंकि माता पिता हमें भगवान के फ्री में मिले हुए 2 अनमोल खजाने हैं। जिसका जन्म हुआ है माता पिता तो होंगे ही, लेकिन जिनके बालक नहीं होते अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं। कभी डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास होते हैं, नहीं भी होते, लेकिन जो बालक आ गया संसार में उसके माता पिता तो होंगे ही होंगे। फ्री के गिफ्ट दिए हुए हैं भगवान ने हमें। लालन पालन करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, और विवाह हुआ
ससुरारी प्यारी भई जब ते, रूप रूप कुटुंब भये तब ते। जैसे ही शादी हो जाती है, कुटुंब वाले तो हमें शत्रु के समान लगते हैं। कोई भी भली बात होगी ससुराल वालों से करते हैं, सलाह मशवरा ससुराल में करते हैं, घर वालों के पास में बैठते नहीं, रिपु रूप लगते हैं, शत्रु लगते हैं घर वाले। और मन ही मन सोचते हैं ये हमारी तरक्की देख करके जल रहा। संसार में यदि कोई आपका भला चाहता है तो वह केवल आपके माता पिता हैं, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपका भला चाहे। एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी बड़ा बने, मुझसे भी बड़ा आदमी बने। आप चाहते हैं ना कि हमारा पुत्र बड़ा बने, लेकिन भाई भी भाई का भला नहीं चाहता, लेकिन माता पिता सबके चाहते हैं। और हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। जब सेवा का समय आता है तब हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। दुर्भाग्य है हमारा। तन की पवित्रता तभी होगी जब हम अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। और धन कब पवित्र होता है? जब दान करते हैं। अब हम कमाते बहुत हैं लेकिन दान नहीं करते। अब जब दान नहीं करेंगे तो धन में शुद्धि नहीं होगी, और धन शुद्ध नहीं होगा तो मन बिगड़ेगा हमारा, क्योंकि धन रुकता नहीं है। आया है जरूर जाएगा, कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेगा, चाहे वह डॉक्टरों के माध्यम से जाए चाहे वकील के माध्यम से। धन तो तभी रुक सकता है जब आप धन का दान करें। और ऐसा नहीं, दान करने का तो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, जितना करें। जरूरी नहीं है 1,00,000 2,00,000 5,00,000 करो, है तो दीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान मांगने नहीं बैठे। लेकिन यदि आप देने वाले हैं, सामर्थ्यशाली हैं, तो जरूर अपने धन का दान कीजिए। दान करेंगे तभी कल्याण होगा। कलयुग में दान करें कल्याण, दान करोगे तब कल्याण होगा हमारा, और धन शुद्ध होगा। और धन शुद्ध होगा, धनात् धर्मम ततः सुखम, क्योंकि धन को दान करने से धर्म बढ़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो कथा हो रही है धर्म के प्रचारक हैं हम लोग, लेकिन फ्री में तो होती नहीं है। होती है क्या फ्री में? सब चीज का रुपया पैसा लगता है। चाहे आप अपने घर में ही पूजा पाठ करो, अगरबत्ती तो जलाते ही होंगे, दीपक जलाएंगे, रुपए पैसे से आती है, फ्री में तो आती नहीं। आती है क्या? क्योंकि धर्म भी बिना धन के नहीं हो सकता। और जब धर्म होगा तो धनात् धर्मम ततः सुखम, फिर हम सुख की ओर चले जाते हैं। धर्म जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, पुण्य जैसे जैसे जागृत होते हैं हमारे, वैसे ही हम सुखों की ओर चले जाते हैं। सुख ही सुख चारों ओर हो जाता है। मन पवित्र हरि भजन से, और हमारा जो मन है वह भगवान का भजन करना, नित्य प्रति हमें भगवान का भजन करना है। अरे भजन करने का कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो और कोई भी कार्य कर रहे हो, केवल नाम जप करना है भगवान। नाम जप करेंगे वही आपको कल्याण करेगा, अंतःकरण को शुद्ध करेगा, निर्मल करेगा। चाहे झाड़ू लगा रहे हैं या पोंछा लगा रहे हैं, भगवान के नाम को गाते रहो। तन मन धन तीनों पवित्र अगर आपके हो गए तो फिर भगवान के द्वार आपके लिए सदैव खुले हुए हैं। पिता मैंने पांडवों को अच्छा वचन सुनाया, नीति उपदेश दिया। कहने लगे कन्हैया, आज मैं चाहता हूं कि अपने धाम में मुझे शरण दे दो, अब इस संसार में और नहीं रहना चाहता। भगवान ने कहा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप अभी क्यों जाना चाहते हैं? जब आपकी इच्छा हो तब चले जाना, कभी बाद में चले आना। बोले नहीं, देहांत काले
तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, ऐसा समय फिर कभी नहीं आने वाला। ऐसी अच्छी मृत्यु कहाँ होगी कि आज मैं आपके धाम जाना चाहता हूं और आप मेरे सामने हैं। प्रभु, अब मेरी कोई भी कामना नहीं है, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान ने अनंत आशीर्वाद दिया। पांडव लोग राजा बन गए। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने जो बचाया था उसके बालक हुआ, और बालक भगवान गोविंद ने अपनी गोद में लिया, उसका नाम रखा परीक्षित। आज भगवान गोविंद को अर्जुन छोड़ने के लिए द्वारका में गए। कुछ समय के बाद में जब वहां से लौटे हैं अर्जुन, तो अर्जुन का जो तेज था वह नष्ट हो गया, कम हो गया, फीका पड़ गया। युधिष्ठिर महाराज पहचान गए, पूछने लगे, अरे अर्जुन, तुम्हारा तेज कैसे नष्ट होगा, क्या कारण है? क्योंकि तेज नष्ट होने के कोई कारण है क्या? आपसे कोई गाय का वध हो गया, या फिर अवध्या स्त्री का संग कर लिया, और या फिर जिसके बिना आपने 1 मिनट भी जीना नहीं सीखा वह आपको छोड़कर चला गया। बोले भ्राता, क्या बताऊं मैं आपको, आज हमारे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़ करके अपने गोलोक धाम चले गए। पास में ही माता कुंती खड़ी हुई थी, जैसे ही कानों में शब्द गए तुरंत प्राण